हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 9 मई और दिन है शनिवार। सुबह का टाइम है, 5 बज चुके हैं और मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने छत पे थोड़ी बहुत घुमाई की और बच्चे सोए हुए हैं। और 1-2 दिन से हम छत पे ही सो रहे हैं, क्योंकि रात को ठंडी हवा चलती है तो छत पे सोने का मज़ा ही कुछ और है, खुली हवा में और आसमान के नीचे तारों को देखते हुए। तो बहुत अच्छा लगता है रात को ऊपर सोने, और पंखे की हवा में तो इतनी अच्छी नींद नहीं आती और नीचे हुम्मस भी हो जाती है। तो छत पे सो के बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब रात को छत पे ही सोए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और थोड़ी बहुत मैंने घुमाई की और फिर नीचे आके मुँह धोया, ब्रश वगैरह की। उसके बाद फिर मैंने रख दिया था गर्म पानी पीने के लिए। तो फिर मैंने गर्म पानी पिया और फिर चढ़ा दी थी चाय। तो हस्बैंड जी तो उठ के आ गए थे नीचे, लेकिन उनकी आलस नहीं खुला था तो वो दोबारा सो गए थे। तो फिर मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड जी को उठाया और फिर वो फ्रेश वगैरह होके आए। उसके बाद उन्होंने चाय पी और फिर वो दुकान में चले गए थे। तो दोस्तों, पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है और ये गर्दे मिट्टी से गेट गंदा हो रखा था, तो फिर झाड़ू से मैंने इसको भी झड़का लिया है। वैसे तो यहाँ पे कभी 1-2 दिन छोड़ के डेली आंधी तूफान आता रहता है, तो अंदर तक बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है और गेट भी गंदा हो जाता है डेली। तो फिर झाड़ू मैंने लगा ली थी। उसके बाद कूड़ा वगैरह उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और जब तक मैंने झाड़ू लगाई मेरी चाय हो गई थी ठंडी। फिर मैंने उसको दोबारा गर्म किया और बाहर दुकान में कोई आ गया था, तो फिर मैं बाहर जाके चाय पकड़ा के आई। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय ली और फिर नीचे तो गर्मी हो रही थी और झाड़ू लगाने के बाद मुझे और ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। तो फिर मैं अपनी चाय लेके आ गई थी छत पे। और छत पे तो सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम होता है, ठंडक होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे अभी भी सोए हुए हैं और इनको मुझे उठाना भी है, क्योंकि इनको जाना है स्कूल। और तीनों बच्चे सोए हुए थे। तो पहले तो मैंने चाय पी अपनी, बाद में फिर मैंने बच्चों को उठाया। और दोस्तों, जब सुबह सुबह एक तो ठंडक इतनी रहती है छत पे, और सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं, कहीं कोयल बोलती है, कहीं मोर बोलते हैं, कहीं चिड़िया बोलती है, तो सुनकर बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और नीचे जाने का मन ही नहीं करता, मन करता है बस ऊपर बैठे रहे। और ठंडी हवा भी चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बच्चों को भेजना था स्कूल में, तो फिर मैं लग गई थी कपड़े उठाने के लिए। और रात को जब सोते हैं तो यहाँ पे मतलब कपड़े सील जाते हैं, तो फिर मैं इनको नीचे बाद में लेके जाती हूँ। पहले मैं इनको थोड़ा धूप में डालती हूँ 1-2 घंटे के लिए।
तो बच्चों के उठते ही होगी इनकी शैतानी शुरू। और ये जो बेटी है छोटी वाली, ये बहुत शरारती है और बेटा भी कम नहीं है। और रात को ठंड हो जाती तो इसलिए मैं इसको टोपा उड़ाती हूँ बेटे को, क्योंकि इसको ठंड बहुत जल्दी पकड़ती है और जुकाम लग जाता है। और यहाँ रात को बहुत ठंड हो जाती है तो फिर इसको मेरे को टोपा पहनाना पड़ता है। तो समय हुआ है सुबह के 6:30 बज गए हैं और अब मैं नीचे लेके जाऊंगी इनको। और बेटियाँ तैयार होंगी स्कूल के लिए, नहाएंगी और तब तक मैं बनाऊंगी इनके लिए ब्रेकफास्ट और इनके लंच बॉक्स तैयार करूंगी। उसके बाद फिर मैं बेटे को भी नहला धुला कर और रेडी करके स्कूल भेजूंगी। और बच्चों का भी मन नहीं कर रहा था नीचे जाने का, ये भी कभी उठ रहे थे कभी वापस जाके लेट रहे थे, तो काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने उठने में। और जी ये जो गद्दे हैं ये दोनों मैंने ही बनाए हैं। और रात को जब हम सोते हैं तो इनको डाल लेते हैं। ये जो मेरे बेड के जो पुराने गद्दे थे वो टूट गए थे और इनके अंदर से जो फोम निकला था उनको ही मैंने दोबारा से जचा के और उस पर नई चादर लगा के फिर मैंने इनको सील दिया था, और ताकि ये रात को ऊपर सोने के लिए काम आ जाए। और फिर मैंने बेड के लिए नया गद्दा मंगाया था और इनको भी वेस्ट नहीं जाने दिया, इनको भी। तो बेटियां रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए और आज शनिवार है तो इनकी यूनिफॉर्म वाइट और ब्लू लगती है शनिवार के दिन। और ये कर रही है प्रैक्टिस मदर्स डे के लिए। तो इनके स्कूल में फंक्शन है तो इनको डांस करने के लिए बोला गया है, तो दोनों बहनें प्रैक्टिस कर रही है। और ये मेरे को पता नहीं कौन सा गाना था उस पर मेरे को डांस करके दिखा रही थी। और इनके लिए लंच मैंने तैयार कर दिया था और ब्रेकफास्ट भी इन्होंने कर लिया था। तो स्कूल बस आने में बस 4-5 मिनट बाकी थे, तो तब तक ये लास्ट में बोल रही थी कि मम्मी फटाफट से एक बार हमारी प्रैक्टिस देख लो। तो ये करके मेरे को दिखा रही थी। तो इन्होंने, इनकी टीचर ने एक दिन पहले ही बोला था कि प्रैक्टिस करके आना, तो इनसे अच्छे से होता नहीं रहा था, लेकिन जैसा भी हुआ इनसे प्रिपरेशन इन्होंने की। उसके बाद वो दोनों चली गई थी स्कूल में और फिर मैंने बेटे को नहलाया स्कूल जाने के लिए, उसको भी तैयार किया। और नहाने में बहुत नखरे करता है, चिल्लाता है, आराम से नहाता नहीं है। इसको ज़बरदस्ती पकड़ के नहलाना पड़ता है, क्योंकि जब भी इसके सर पे पानी डालो ये उठ उठ के भागता है। तो मैं इसको नहला के ले आई थी। अब मैं इसको तेल लगा दूंगी, कपड़े पहना दूंगी और इसके सैंडल पहन के इसको भेज दूंगी। और मैंने इसके लिए अभी लंच बनाया नहीं है, क्योंकि बेटियों को तो बना के मैंने दे दिया था, फिर इसको थोड़ा लेट भेजना था, तो फिर इसके लिए मैंने अभी नहीं बनाया। अब मैं इसको रेडी करके और इसके लिए एक पराठा डाल दूँगी, थोड़ा सा अचार लगा के। सब्ज़ी वगैरह तो ये अभी खाने नहीं लगा है। तो मैंने इसके टिफ़िन में पराठा डाल दिया था और इसके बाबा इसको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल में। फिर अंदर आके मैंने जो आटा बच गया था उनकी भी रोटियां सेक ली थी और सब्ज़ी मैं बनाऊंगी बाद में। और सब्ज़ी में मेरे को आज कढ़ी बनानी है, तो जो मैंने सुबह झाड़ू निकाली थी वो कूड़ा रखा था, तो इसको मैं बाहर डाल के आ जाऊंगी। और हमारे यहाँ तो फिर गांव में
खुद ही कूड़ा डाल के आना पड़ता है। शहरों में तो गाड़ी आ जाती है घर के सामने तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन गांव में तो हमें खुद ही जाना पड़ता है कूड़ा डालने के लिए। उसके बाद हस्बैंड जी दुकान के लिए लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक्स, और इनको मैंने ये जो डीप फ्रीज है इसमें इनके साथ लग के इनको जचवाया, क्योंकि अकेले करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, तो फिर मैंने इनके साथ इनकी हेल्प करा दी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, तो झाड़ू मैंने दोबारा लगा ली थी, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं, और फिर मैंने लगा लिया था पोछा पूरे घर में। तो कढ़ी में मेरे को डालनी थी पालक, और पालक थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा आज थोड़ी पकौड़ी बना ली जाए पालक की। तो मैंने पालक कट करके उसको धो के रख दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो आज मैंने कपड़े धोए नहीं हैं, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धोती हूँ, और फिर कल संडे है तो मैं कल ही कपड़े धो लूँगी, बच्चों की यूनिफॉर्म भी हो जाएंगी, तो इकट्ठे ही कपड़े धो लूँगी। तो आज के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे वैसे ही, और फिर मैं आ गई थी नहा के। नहाने के बाद फिर मैंने प्याज कट की, आलू और ये हरी मिर्च कट करके और पकौड़ी बनाने के लिए मैं तैयारी करने लगी। और एक तरफ मैंने बेसन घोल के रख दिया था लस्सी में, और कढ़ी में तड़का में बाद में लगाऊंगी, पहले मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी को थोड़ी भूख लग गई थी, तो फटाफट मैं पकौड़ी बना के हस्बैंड जी को दे दूँगी। और पालक तो मैंने पहले ही कट कर ली थी, और फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्ची, आलू और प्याज कट किए। तो और मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालती, क्योंकि हस्बैंड जी को इनमें ज़्यादा मसाले पसंद नहीं होते, चाहे वो सब्जी हो या कुछ और भी हो। जैसे कि मैं इसमें जैसे तेज़ पत्ता या दालचीनी, गरम मसाला और ये धनिया पाउडर और लौंग, इलायची, जैसे ये कुछ भी चीज़ें डालती हूँ तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। उनको साधारण चीज़ें या सिंपल सब्ज़ी पसंद है, या कोई सिंपल पकौड़ियाँ। ज़्यादा मसाले की चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने बेसिक मसाले डाले, हरी मिर्ची, नमक और लाल मिर्ची, थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़्यादा नहीं डाला। और फिर मैंने उनको पकौड़ी बना के दे दी थी। और काफ़ी दिन हो गए थे ये पालक की पकौड़ी बनाए हुए, तो फिर मेरा भी मन कर रहा था। उसके बाद बेटा आ गया था स्कूल से और पकौड़ियाँ बन गई थी। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ी में लगा दिया है तड़का प्याज का, लहसुन का और मेथी डालकर। और इसमें थोड़ी बहुत ही पालक डाली है, क्योंकि ज़्यादा पालक डालने से बेटियाँ फिर खाती नहीं है कढ़ी को। तो यहाँ मेरी कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। और रोटियाँ तो मैंने पहले ही सेक ली थी। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत काम किया था, तो स्लैब थोड़ा ख़राब हो गया था काउंटर, तो फिर मैं इसको कपड़े से पोंछ लूँगी। और जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। कुछ बर्तन चाय नाश्ते के मैंने सुबह ही साफ़ कर लिए थे, और अभी जैसे पकौड़ी और कढ़ी बनाई तो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, अब मैं इनको भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बेटी अभी आ गई थी स्कूल से, और उन्होंने भी खाना खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। और दोस्तों, आज मेरी वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, उनके लिए सॉरी, माफ़ कीजिए। क्योंकि जिस दिन ये वीडियो मैंने शूट किया था, ये वॉइस ओवर मैंने नेक्स्ट डे की थी, और बच्चे घर पे थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहे थे। मैं उनको मना भी कर रही थी, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं तो मानते नहीं हैं। और फिर दोपहर में मैंने इनके लिए 2-2:30 बजे जूस बना दिया था। बेटी पपीता लेके आ गई थी तो वो जूस पीना चाहती थी, तो बेटी के लिए मैंने जूस बना दिया था। बेटी के लिए नहीं, सबके लिए ही बनाया था। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस मैंने चीनी और दूध डाला। वो तो आइसक्रीम डलवाना चाहती थी, लेकिन मैंने भेजा था पड़ोस की दुकान में आइसक्रीम लाने के लिए, लेकिन वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सिंपल ही बनाया था। और हस्बैंड जी को दुकान में भिजवा दिया था उनके लिए, और बेटियों ने भी पी लिया था और मैंने भी। तो दोस्तों, बेटा पीता नहीं है, उसके लिए मैंने फ्रूटी मंगवा दी थी दुकान से। और आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही शूट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो बना के आपके सामने ला सकूँ।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।